Hello class 10th students. Today we are doing MCQ of unit 1. First, communication comes from the word communicare, which means options are to share, to hold, to give, none of these. Yes, think about it. What is the answer? To share, to hold, to give, and none of this. Yes, right answer is to share. Communicate का मीनिंग होता है टू शेयर. कम्युनिकेशन कौन से वर्ड से बना है? कम्युनिकेयर, और कम्युनिकेयर का मीनिंग होता है टू शेयर. Which of the following is not a component of communication cycle? And your options are: A, channel; B, message; C, sender; D, finder. Yes, your time starts now. I will give you 10 seconds for this. इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है कम्युनिकेशन साइकिल का? Yes, आंसर इज फाइंडर, बिकॉज चैनल, मैसेज और सेंडर ये कंपोनेंट होते हैं. चैनल जस्ट लाइक फ़ोन है, ईमेल है, मैसेज भी होता है, सेंडर रिसीवर भी होता है, बट फाइंडर इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन cycle. So D is the answer, finder, which is not a component of communication cycle. Yes, class 10 students, question number 3 of unit 1 is: the response of a sender message is called dash. Options are back, feedback, sender, none of these. Yes, think about it. What will be the answer? I will give you 10 seconds for this, and the right answer is feedback. देखिए, जब सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज सेंड करता है और रिसीवर उस मैसेज को समझ के उसका रिस्पॉन्स देता है, दैट इज़ द फीडबैक. अब ये वीडियो मैंने आप तक सेंड की है और आप कमेंट में उसका मुझे फीडबैक देंगे, दैट इज़ फीडबैक. ओके, आप कमेंट में कुछ भी लिखेंगे, दैट इज़ द फीडबैक फॉर मी. ओके, तो आपको ये फीडबैक आज इस वीडियो में देना है. ओके. Yes, class 10 students, question number 4 of unit 1. Which one of the following is not a part of verbal communications? Options देखिए: oral, written, gesture, email. वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें आप वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप बोल के कर रहे हैं, चाहे आप लिख के कर रहे हैं. तो क्या आएगा इसका आंसर? यस, आंसर इज जेस्टर. तो ओरल मीन्स बोल के, ओरल नहीं होगा. रिटन भी आंसर नहीं होगा. मेल में भी आप लिखते ही हैं, टाइप करते हैं. जेस्टर की आप किसी को वर्ड्स का यूज़ करके नहीं समझा रहे हैं, जैसे कि आप हैंड का यूज़ कर रहे हैं, हाथ के इशारे से, फेस के इशारे से. जब आप किसी को कम्युनिकेट करें किसी के साथ, दैट इज द जेस्टर. टीचर लिप्स पे फिंगर रख के आपको चुप होने का इशारा कर रहा है, दैट इज जेस्टर. इस क्लास 10 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ यूनिट 1. द टेलीफोन, लेटर एंड ईमेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ. ऑप्शंस देखिए: फीडबैक, एनकोडिंग, डिकोडिंग, चैनल. इसका आंसर फीडबैक नहीं होगा. इसके लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 10 यूनिट 1 में थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेंगे. ओके, राइट आंसर इज चैनल. मैं एक माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से आप अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूं, तो टेलीफोन, लेटर, ईमेल भी चैनल के ही एग्जाम्पल्स हैं. ओके, एनकोडिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सेंडर एक मैसेज को एक फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचाता है, और फिर रिसीवर तक जो मैसेज पहुंचता है वो उसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, दैट इज डिकोडिंग. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ यूनिट 1, कम्युनिकेशन स्किल्स. Which of the following is not an element of non-verbal communication? Options are words, gesture, facial expressions, body language. Yes, think about it. What will be the answer? I will give you 10 seconds for this.
वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया ही था, जिसमें कि आप वर्ड्स का यूज़ करते हैं. सो राइट आंसर इज़ वर्ड्स. ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें कि आप वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं. आप क्या यूज़ करते हैं? जेस्टर्स यूज़ करते हैं. उसके लिए भी आप मेरी वीडियो देख लेना. जेस्टर्स मैंने बताया हुआ है. फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बट वर्ड्स का यूज़ नहीं करते. Yes, class 10 students, question number 7 of unit 1 communication skills. Which of these is an example of visual communication? Options are letter, phone call, book, traffic lights. Yes, think about it. What will be the answer? I will give you 10 seconds for this, and the right answer is डी ट्रैफिक लाइट्स. देखिए फर्स्ट थ्री लेटर, फ़ोन कॉल और बुक वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि वर्ड्स का यूज़ हो रहा है. ठीक है, चाहे आप बोल के कर रहे हैं या लिख के कर रहे हैं. ट्रैफिक लाइट एक विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है जिसमें कोई आपको लोगो, साइन, पिक्चर दिखा करके आपसे कम्युनिकेशन हो रहा है. ठीक है, ट्रैफिक लाइट जैसे कि रेड है तो आप मीन्स स्टॉप. ओके. Yes, class 10 students, question number 8 of unit 1 is which of these occur when people belong to different religious background? Options are language barrier, physical barrier, cultural barrier, organizational barrier. Yes, think about it. जब different religious background के लोग आपस में communicate करते हैं तो कौन सा बैरियर आता है, कौन सी रुकावट आती है? दैट इज़ कल्चरल बैरियर. देखिए डिफरेंट कल्चर के लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सपोज वन पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है, वो वर्ड्स और जेस्टर्स का यूज़ कर रहा है, लेकिन दूसरे कल्चर में उसका मीनिंग कुछ और है, तो वो कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है. ठीक है. Yes, class 10 students, question number 9 of unit 1 is which of these occurs because of difference in language? Options are language or linguistic barrier, physical barrier, interpersonal barrier, cultural barrier. Yes, think about it. जो लैंग्वेज के डिफरेंस से बैरियर आता है, जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं तो सामने वाले को हिंदी समझ नहीं आ रही, दैट इज़ लैंग्वेज बैरियर. आंसर इज लैंग्वेज बैरियर. ओके. फिजिकल बैरियर होता है एनवायरमेंटल बैरियर, जैसे कि सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस है, नॉइस आ रही है, दैट जस्ट लाइक एग्जांपल दे रही हूँ, दैट इज़ फिजिकल बैरियर. इंटरपर्सनल बैरियर जो टू और मोर पीपल के बीच में बैरियर होता है, दैट इज़ इंटरपर्सनल. कल्चरल बैरियर ये मैं पहले ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओके, थैंक यू. येस, क्लास 10 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ यूनिट 1 इज which of the following is not the 7 C's of communication? Conciseness, correctness, clarity, character. Yes, 7 C's of communication आपने पढ़ा है. इसमें से कौन सा 7 C's of communication नहीं है? Yes, the right answer is character. देखिए कंसाइजनेस होता है, मीन्स आप स्पीक टू द पॉइंट बोलेंगे. करेक्टनेस मीन्स विदाउट मिस्टेक होना चाहिए. क्लैरिटी, आपके मैसेज में क्लैरिटी होनी चाहिए. करेक्टर नहीं होता है. इसके अलावा आपने 4 और पढ़े हैं. कंसिडरेशन, कि आप फोकस रखेंगे रिसीवर पर. कंक्रीटनेस होता है, आप रिलेटेड टू द टॉपिक बोलेंगे. मैसेज कंप्लीटनेस भी होता है, कंप्लीटनेस. courtesy means respect to receiver. Class 10 students, question number 11 of unit 1 is you made some errors on your graph. Go back and check the names of your title x-axis and y-axis. Options are evaluative, descriptive, non-specific, none of these. Yes, देखिए डिटेल्ड में बताया जा रहा है रिटन कमेंट कि आपके पैराग्राफ में एरर्स हैं और आप कहाँ आपने गलती की है, तो वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव. देखिए इवेल्युएटिव, राइट आंसर इज डिस्क्रिप्टिव. इवेल्युएटिव जब आप लास्ट में इवेल्युएट करते हो, सपोज मैं आपको लास्ट में टीचर हूँ, ग्रेड दे रही हूँ 85%, वेरी गुड मार्क्स, दैट तो वो आपका इवेल्युएटिव में आएगा. नॉन स्पेसिफिक तो ये है ही नहीं. ठीक है ना. तो राइट आंसर है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें डिटेल में, ताकि
जो है लर्नर अपने आप को इम्प्रूव कर सके कहाँ पर गलती है. ओके.